ठीक है। तो ये सब आर्टिकल है। देखिए आर्टिकल से पहले कुछ आप लोग को समझाना, आर्टिकल से सब पहले आप लोग को समझाना अखंड भारत के बारे में, आर्टिकल से पहले समझाना अखंड भारत के बारे में, ठीक है। अखंड भारत, अखंड भारत था, फिर वो कैसे भारत अखंड भारत को कैसे तोड़ा गया, एंड उसके बाद कैसे जो 552 जो देसी रियासतें बने, जो भी देसी छोटे छोटे क्या बने राज्य बने, उनको कैसे एक साथ समेट के स्टेट बनाया गया, तो वो सब होगा। देखिए अखंड भारत, पहले हमारा देश अखंड भारत था, अफगानिस्तान से लेके कहाँ तक था, तो नीचे पूरा म्यांमार तक था। म्यांमार का पहले नाम बर्मा था, फिर 1935 के बाद उसको चेंज कर लिया। तो हमारा अखंड भारत था अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार से। देखिए अभी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे जब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी कॉर्नेलिया से शादी किया था, जिसका नाम हेलेना था, तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को दहेज में 4 देश दिए थे, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। तो काबुल, कंधार, हेरात, मकरान मतलब काबुल कंधार यानी अब का अफगानिस्तान, और हेरात मकरान यानी अब का पाकिस्तान। तो मतलब हमारे एक चंद्रगुप्त मौर्य एक बिहारी था, एक बिहारी के शादी में दहेज में मिला है स्टेट, दहेज में मिले थे 4 स्टेट, तो उनके छोड़े हुए दहेज पे आज पनप रहे हैं 2 कंट्री। तो ये है बिहारी की पावर, ये है हमारे बिहारी नहीं, ये हमारे भारतीय की पावर, ये भारतवासियों की पावर है कि आज जो 2 स्टेट जो हमें दहेज में मिले थे, आज हम उसे छोड़े तो वहाँ पे 2 कंट्री बसी है, काबुल, कंधार, मकरान है। तो देखिए अखंड भारत हमारा कहाँ से था, तो अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक था अखंड भारत। फिर क्या हुआ 1893 में, सबसे पहले क्या हुआ 1893 में क्या किया गया, डूरंड रेखा खींच के अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। मतलब अखंड भारत तो पहले पूरा था, तो सबसे पहले 1893 में डूरंड रेखा खींच के अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया, तो फिर बचा इतना। फिर क्या किया गया 1893 के बाद हुआ 1935, उसके बाद 1935 में क्या किया गया, 1935 में क्या होता, 1935 में हुआ था अधिवेशन। 1935 में अधिवेशन हुआ था जिसके तहत बर्मा को यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। तो 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा यानी म्यांमार को क्या किया गया था, भारत से अलग कर दिया गया था। फिर तीसरा आता है 1947 में तो पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था किससे, भारत से। फिर आया था 1972, 1893 में अफगानिस्तान को अलग किया गया था किससे, तो पूरे अखंड भारत से। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में रेखा को बोलते हैं डूरंड रेखा। 1935 अधिनियम के तहत बर्मा को अलग कर दिया, म्यांमार को अलग कर दिया गया था भारत से। 1947 में रेड क्लिफ क्या थे, रेड क्लिफ एक मतलब वायसराय वगैरह कुछ नहीं थे, रेड क्लिफ थे, आए थे बस, उनको इसीलिए बुलाया गया था कि आप आइए भारत का विभाजन करिए। तो उन्होंने क्या किया था, देखिए तो ये भारत है, ठीक है, जैसे ये भारत है ना, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ क्या है, यहाँ पे है बांग्लादेश है, ठीक है, यहाँ बांग्लादेश है, और यहाँ क्या है, यहाँ पे है पाकिस्तान। अब रेड क्लिफ आए तो उनको बोला गया आपको भारत का क्या करना, विभाजन करना, भारत को डिवाइड करना। तो रेड क्लिफ ने क्या किया, सीधे बस ऐसे भारत का मैप रखा टेबल पे और ऐसे काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, कर दिया ये बीच में भारत, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान। ये ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि क्या हो कि एक बाद में चल के एक युद्ध हो, एक लड़ाई हो, तो एक लड़ाई का वॉर पहले से क्रिएट कर दिया गया था। यहाँ पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है अभी का, पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, पूरब का पाकिस्तान। तो रेड क्लिफ आके सीधे नहीं बांटे, आधा पाकिस्तान इधर दे दिया, आधा पाकिस्तान यहाँ बांग्लादेश में दे दिए, और बाकी पूरा भारत दे दिया। अब तुम लोग क्या करो, अब हम लोग के जाने के बाद आपस में तुम लोग लड़ो कि मेरा इतना मेरा इतना। तो 1947 में क्या किया गया, पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था रेड क्लिफ से। तो इस समय बांग्लादेश को भी अलग कर दिया गया था भारत से 1947 में। बट पूरी तरह बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, पूरी तरह वो आज़ाद हुआ था 1972 में, 0 डिग्री लाइन। क्वेश्चन पूछता है भारत और बांग्लादेश के बीच भारत और बांग्लादेश को कौन अलग करता है, तो 0 डिग्री लाइन भारत और बांग्लादेश को अलग करती है। ये अलग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानियों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। तो बांग्लादेश के खुद उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान थे, उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, वो लोग आए हम लोग के भारत मदद मांगने। उस समय इंदिरा गांधी थी, 1972 में इंदिरा गांधी थी।
तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश वाले आए कि 1972 में कि इंदिरा गांधी जी से कि हमें बचा लीजिए, लेकिन तो इंदिरा गांधी कहीं ठीक है हम आपकी मदद करते, तो इंदिरा गांधी ने मदद किया, यहाँ मार के इन लोगों को भगा दिए। सब का अभी आगे आगे बताएंगे, आगे पढ़ाएंगे, बहुत बेहतरीन इन लोगों की कहानी थी। फिर यहाँ पे इन्होंने 72,000 फौज के साथ इन्होंने सरेंडर किया था, और ये दुनिया का सबसे शर्मनाक हार था किसका, पाकिस्तान का, जिसके बाद 72,000 सैनिक थे, उसके बाद भी इन्होंने सरेंडर किया खुद को। और यहाँ जब इन्होंने हमला किया था 1972 में ही हमला हुआ था पाकिस्तान का, 120 सैनिक तैनात थे हमारे राजस्थान के बॉर्डर पे, और यहाँ पे कितने थे 6,000 लोग पाकिस्तान के घुसे थे। हमारे 120 लोगों ने एकदम मतलब पूरी जाबाजी के साथ लड़ा, और इनका नेतृत्व कर रहे थे कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिस पे बॉर्डर फिल्म भी बनी है। तो कुलदीप सिंह चांदपुरी ने नेतृत्व किया था। यहाँ 6,000 लोगों को हमारे 120 सैनिकों ने मार के भगा दिया, और यहाँ इनके 72,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया, और माफ़ी मांग के चले गए। और बांग्लादेश को पाकिस्तान से पूरी तरह आज़ाद किया गया, और पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदल के बांग्लादेश कर दिया गया। तो 1972 में अलग हो गया, ठीक है। तो हमारे अखंड भारत को ऐसे 1893, 1935, 1947, 1972 में अलग कर दिया गया। तो ये जब हमारा अखंड भारत को क्या किया गया, अलग कर दिया गया, तो जो हमारे मेन भारत बचा उसमें टोटल 552, इसमें टोटल 552 रियासत थे, 552 क्या थे, रियासत थे। अब ये 552 रियासतों को क्या किया गया, सोचा गया अब इन लोगों को मिला दिया जाए। अब इन लोगों को कैसे मिलाया जाए, तो देखिए इसको हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में कि कैसे 552 रियासतों को मिलाया गया। देखिए हम आपको भी मोटा मोटा बता दे रहे हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाया गया, उनको कहा गया ये 552 देसी रियासत है, छोटे छोटे स्टेट है, आपको क्या करना है, इनको कन्विंस करना है कि आप लोग बन जाओ एज अ यूनियन, नॉट अ फेडरल, यूनियन के रूप में। तो फिर वल्लभ भाई पटेल अपने साथ वीपी मेनन और माउंटबेटन को लेते हैं साथ में, और कहते हैं चलो हम लोग क्या करते हैं, देश का यूनियन बनाते हैं। बट उसमें कुछ स्टेट थे जो बहुत मनबट थे, जैसे हैदराबाद चाहता ही नहीं था कि भारत में मिले, वो चाहता था हमें अपना एक अलग कंट्री चाहिए। तो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को मिलाया गया। जूनागढ़ में मुस्लिम शासक था, तो वो चाहता था हम पाकिस्तान से मिल जाएं, लेकिन पाकिस्तान से कैसे मिलोगे, जूनागढ़ यानी एकदम गुजरात के नीचे साइड है जहाँ द्वारका है, तो कैसे मिल जाएंगे पाकिस्तान से। तो वहाँ पे फिर जनमत संग्रह करा के हटा दिया गया। तीसरा कश्मीर था, उसको हटा दिया गया। तो ऐसे ऐसे करके क्या कर दिया गया, 552 रियासतों को एज ए स्टेट बनाया गया। तो इसके बाद फिर हम बताएंगे फिर प्रोविजनल ब्रिटिश टाइम कमिश्नर स्टेट क्या थे, यूनियन टेरिटरीज थे। फिर उसके बाद कई क्या हुआ, उसके बाद इस स्टेट को गठित करने के लिए कई समितियां आई, जैसे एस के धार समिति आया, फिर वी पेज, फिर आया क्या, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पल्टी वामी, ये तीनों के नाम से एक समिति आया। फिर रामल्लू आए, उन्होंने अनशन किया 56 दिन का कि हमें स्टेट चाहिए लैंग्वेज के हिसाब से, मतलब हमें भाषा के आधार पे स्टेट चाहिए। फिर उसके बाद बदला गया, फिर एक धार कमेटी आया जिसमें पेप्सू की चर्चा। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तो आप लोग पिछला रिवाइज करते रहिएगा आर्टिकल। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।